गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी आवाज़ों को सुनें, मेरी तरफ तवज्जो करें, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें और आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी आवाज़ों को सुनें। नमस्कार दोस्तों, मैं अपना परिचय यानी इंट्रोडक्शन बताने से पहले यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल बारी, स्टेट बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज मुझे 26 जनवरी 2026 पर बोलने का अवसर मिला, मौका मिला। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, इसमें जो त्रुटि होगी, जो गलती होगी, उसको आप माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे। दोस्तों, आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान को दोस्तों ये दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन भाईचारे, शांति और उत्सव का दिन है। दोस्तों, हिंदुस्तान को सोना के चिड़िया कहा करते थे। दोस्तों, जहाँ डाल डाल पर सोने के चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ जहाँ सत्य अहिंसा और दिवस का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। दोस्तों, यहाँ पहले मुगल साम्राज्य, मुगल शासक, मुगल हुक्मरान थे। सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पराजित किया, शिकस्त दी। हुमायूं के मुकबरा से बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कैद कर लिया, रंगून जेल में नजरबंद कर दिए। दोस्तों, अंग्रेजों ने कहा बहादुर शाह जफर को, ऐ जफर, तुम अब मेरे कैप्चर में हो, तुम मेरे बस में हो, जो मैं कहूँ वो सुनो, अब तुम अपनी जान की खैर मांगो। दोस्तों, ये जुबान किसकी थी? ये जुबान जर्मनी के राष्ट्रीय पिता हिटलर, वो अपने प्रजा रियाया को कहा करते थे, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ। आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ। मैं ही राज हूँ, मेरे जुबान से जो शब्द निकलता है वो कानून बन जाता है, वो कानून बन जाता है। जो मैं कहूँ वो सुनो। यही जुबान नहीं सुनने पर अन्यथा सरकलम कर दिया जाता था। ये हिटलर शाही थी। मेरे दोस्तों, यही जुबान अंग्रेजों की थी। बहादुर शाह जफर को कहा, जो मैं कहूँ वो सुनो। मेरे दोस्तों, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पूछा, ऐ जफर, हिंदुस्तान चाहिए या बेटा? बहादुर शाह जफर मर्द मुजाहिद था। बहादुर शाह जफर ने कहा, हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने बेटे का सर कलम करके, बेटे का सर काट करके बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया। बहादुर शाह जफर ने कहा, बेटे का सर कलम मुझे मंजूर है, बेटे का सर कटा हुआ मुझे कबूल है, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के लिए 2 पंक्ति लिखा, बहादुर शाह जफर को सुनाया, रंगून जेल के दीवारों पर टंगा दिया। मेरे दोस्तों, बहादुर शाह जफर के लिए अंग्रेजों ने 2 पंक्ति क्या लिखा, सुनिए गौर से। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ऐ जफर, झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, शमशीर हिंदुस्तान की। मेरे दोस्तों, शमशीर में तलवार होता है। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ऐ जफर, झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। मेरे दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने सुना, उसी 2 पंक्ति में 2 पंक्ति ऐड किया, जोड़ा और अंग्रेजों को सुनाया, वो भी रंगून जेल के दीवारों पर टंगा दिया। मेरे दोस्तों, अब आप लोग बहादुर शाह जफर का जवाब तो सुनते जाएं। अंग्रेजों के लिए 2 पंक्ति क्या लिखा, सुनिए। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शेर हिंदुस्तान की, शेर हिंदुस्तान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की, शेर हिंदुस्तान की। दोस्तों, बहादुर शाह जफर 85 वर्ष के थे। 7 नवंबर 1862 ईस्वी में उनकी रंगून जेल में मृत्यु हो गई, मौत हो गई। मेरे दोस्तों, एक शेर याद आ रहा है,
एक पायलट है पिंजरा में कैद, जो कैद कर रखे हुआ उनको ये सुना रहा, बेजुबान है लेकिन ये पायलट तोता सुना रहा। क्या सुना रहा? सुनिए मेरे बात को गौर से। आजाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, आजाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, मैं बेजुबान हूँ कैदी, तू कैद छोड़ दुआ ले, तू कैद छोड़ दुआ ले। आजाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, मैं बेजुबान हूँ कैदी, तू कैद छोड़ दुआ ले, तू कैद छोड़ दुआ ले। इस कैद का इलाही हे भगवान दुखरा किसे सुनाऊं, इस कैद का इलाही हे भगवान दुखरा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं, मैं गम से मर न जाऊं। कफस में मेरे दोस्तों पिंजरा होता है, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं, मैं गम से मर न जाऊं। मेरे दोस्तों इसी तरह हम लोग कैद थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की तकलीफें दी जा रही थी। मेरे दोस्तों दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से कन्याकुमारी तक मार करके लाश को पेड़ पर लटका दिया था, कोई पेड़ नहीं बचा था जो कि लाश नहीं लटका हुआ। मेरे दोस्तों कितने देशवासी हमारे बलिदान हो गए, शहीद हो गए, कितने देशवासी फांसी के फंदे पर लटक गए, कितने माँ बहनों के गोद सुना हो गए, कितने माँ बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ गए। मेरे दोस्तों जब हद से जुल्म बढ़ जाता है तो निजाम बाकी नहीं रहता, निजाम बाकी नहीं रहता। मेरे दोस्तों हुकूमत चली जाती है, हुकूमत चली जाती है। मेरे दोस्तों एक शेर सुन लीजिए, न ये सुबह आखिरी है न ये शाम आखिरी है, न ये सुबह आखिरी है न ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है, वो निजाम आखिरी है। न ये सुबह आखिरी है न ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है, वो निजाम आखिरी है। मेरे दोस्तों हमारे पूर्वजों ने खून पसीना से हिंदुस्तान को सींचा और संवारा, लेकिन पीछे नहीं हटा, पीछे हटना कायरों का काम था। मेरे दोस्तों एक शेर है, परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल वक्त जिंदगी में निकलना इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल वक्त जिंदगी में निकलना इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। मेरे दोस्तों आप मुश्किलात का सामना करेंगे, ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, आप ज्यादा परेशानी उठाएंगे, उसी परेशानी में से फिर आपको कामयाबी निकलेगा, उसी परेशानी में से फिर आपको कामयाबी निकलेगा। मेरे दोस्तों एक शेर है, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। मेरे दोस्तों मंजिल पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता। हमारे पूर्वजों ने बहुत चीज खोया, हमारे पूर्वजों ने बहुत चीज खोया। मेरे दोस्तों मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, समंदर तलाश कर। मेरे दोस्तों हमारे देशवासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर के यूनिटी बनाया, एकता आई, अंग्रेजों से डट के मुकाबला किया, अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। हमारे देश में उस वक्त कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। मेरे दोस्तों देश चलता है संविधान से, देश चलता है संविधान से। हमारे देश में बहुत सारे ग्रेट लीडर थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल गफ्फार खान, टीपू सुल्तान, हजरत बेगम हल। इन्हीं ग्रेट लीडर्स में से 2 लीडर्स बैरिस्टर थे। एक का नाम गांधी जी, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मेरे दोस्तों देयर आर मनी ग्रेट लीडर्स इन द हिस्टोरी ऑफ आवर कंट्री, बट आई लाइक महात्मा गांधी जी मोस्ट, महात्मा गांधी जी मोस्ट। He is called the father of the nation. He was one of the greatest men of the world. मेरे दोस्तों दूसरा बैरिस्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा संविधान बनाने में और संविधान का निर्माण किया। मेरे दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। संविधान से ही हमको बोलने की आज़ादी मिली, खाने पीने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, धर्म रखने की आज़ादी। जो धर्मनिरपेक्ष राज है, आप किसी भी धर्म को मान के रह सकते हैं। जो धर्म को नहीं मानता वो नास्तिक करता, उनको भी आज़ादी मिली है संविधान से। मेरे दोस्तों संविधान से हमको मिला है पेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। पेटर्निटी मतलब भाईचारगी, मेल मिलाप, इत्तेहाद, अपने में यूनिटी बनाए रखना, सौहार्द बिगाड़ना नहीं, सौहार्द बिगाड़ना नहीं। मेरे दोस्तों लिबर्टी, लिबर्टी में आज़ादी, बोलने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, धर्म रखने की आज़ादी। मेरे दोस्तों सबको सब चीज़ की आज़ादी मिली है। एक लॉयर है,
वकील साहब, एडवोकेट, उनको भी आजादी मिली है। सुन लीजिए मेरे दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर्स पैराडाइज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर्स पैराडाइज। भारतीय संविधानों में वकीलों के लिए स्वर्ग कहा गया। भारतीय संविधानों में वकीलों के लिए स्वर्ग है। वकील साहब किसी क्लाइंट से 5 लाख रुपया लेकर के 5 मिनट बहस करते, उस पर सरकार का कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। हम और आप 5 मिनट में 5 लाख रुपया कमा ले, मेरे ऊपर और आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। मेरे दोस्तों, इक्वालिटी, इक्वालिटी में बराबरी दर्जा, समान दृष्टिकोण से संविधान देखा, समान दृष्टिकोण से संविधान देखा, एक नजरिए से, बिल्कुल लेवल, बिल्कुल लेवल, इक्वल राइट्स, वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन वोट, एक वोट का अधिकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को है, तो रोड पर जो जा रहा फकीर उनको भी एक वोट का अधिकार है। बराबरी दर्जा दिया, संविधान से हमको बराबरी दर्जा मिला। मेरे दोस्तों, जस्टिस, जस्टिस में इंसाफ, दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलता है, संविधान से मिलता है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ एक शेर से। कसम है इस धरती की, कसम है उस भगवान का, कसम है इस धरती की, कसम है उस भगवान का, लिख देंगे अपने खून से इनकलाब हिंदुस्तान का, इनकलाब हिंदुस्तान का। जय हिंद।